कि स्टार्टिंग में हम सैन भाई को देखते हैं। वो अपने पिता से मिलने के लिए उनके पास जा रहा होता है। अब सैन भाई दरवाजे के पास खड़ा होकर दरवाजे को खोलने वाला होता है, तभी अंदर से दरवाजा अपने आप खुलता है और अंदर सैन और उसके पिता आपस में बात कर रहे थे। ये देखकर सैन भाई हैरान हो जाता है। तभी सैन और उसके पिता सैन भाई को देख लेते हैं। अब उसके पिता सैन भाई से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें कोई काम है क्या। तभी सैन अपने पिता से कहता है कि आप दोनों आपस में बात करो, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। ऐसा कहकर सैन वहां से चला जाता है। अब सैन को जाते हुए देखकर सैन भाई अपने पिता से कहता है कि मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। इस पर उसके पिता उसे कहते हैं कि क्या तुम मुझे टी हाउस के मामले में कुछ बताने वाले हो क्या। अब वो दोनों बात करते हुए अंदर आ जाते हैं। अब सैन भाई अपने पिता को चाय देते हुए कहता है कि आपको जानकर खुशी होगा कि सैन के हालत में काफी अच्छा सुधार आया है। जिसके बाद अब सीन बदलता है और हम सैन को देखते हैं। वो अपने कुछ लोगों से अपना सामान लाइब्रेरी में रखने को कह रहा होता है। तभी वहाँ पर सैन भाई आ जाता है और वो सैन से कहता है कि थर्ड यंग मास्टर किताबों का कब से प्रवाह करने लगा। इस पर सैन उसे बताता है कि तूफान और बारिश होने वाला है, तो बेशक किताबों को सही सलामत रखना होगा। तभी सैन भाई उसे कहता है कि तुम हमारे जागीर के खास किताबों को पहले ही हासिल कर चुके हो, तो फिर तुम्हें इन साधारण किताबों का क्या करोगे। इस पर सैन भाई को कहता है कि मैं किताबों में भेदभाव नहीं करता, मेरे नजर में सभी किताबें एक समान है। मैं तुम्हारे तरह हिंसा नहीं करता हूँ, इसलिए अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हें और प्रैक्टिस करना होगा। यह सुनकर सैन भाई को गुस्सा आ जाता है। तभी आसमान पर बिजली चमकने लगता है और थोड़ी देर में ही वहाँ पर बारिश हो जाता है। अब सैन भाई सैन को कहता है कि तुम ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, तुमने युलियन को मारा है इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस पर सैन भाई उसे कहता है कि मेरे बारे में जिसने भी तुम्हें ये सब बातें बताया है तुम उस पर विश्वास मत करो। इतना कहकर सैन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सीन बदलता है और हम चियून को देखते हैं। वो अपने तलवार से प्रैक्टिस कर रही होती है। उसके प्रैक्टिस करने के तरीके को देखकर लगता है कि चियून ने काफी अच्छा मेहनत किया है अपने आप को सुधारने में। तभी वहाँ पर रेनकोट मैन आ जाता है और वो चियून से कहता है कि आज सूरज किस दिशा से निकला है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतनी जल्दी प्रैक्टिस करने के लिए आए हो। तभी चियून रेनकोट मैन को एक बार देखती है, फिर अपनी तलवार से बहुत तेजी से रेनकोट मैन पर हमला कर देती है। लेकिन रेनकोट मैन उसके तलवार को बड़ी आसानी से पकड़ लेता है और वो चियून से कहता है कि तुम्हारा तलवार काफी अच्छा है, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम्हारा दिमाग शांत नहीं है, इसकी वजह से तुम्हारा अंदर जो तलवार है वो डगमगा रहा है। अब ये बात सुनकर चियून रेनकोट मैन से कहती है कि अगली बार ये बात दोबारा मत कहना। जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ाई करने लगते हैं। इस बार चियून रेनकोट मैन को काफी अच्छे से टक्कर दे रही होती है। ये देखकर रेनकोट मैन भी हैरान हो जाता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही चियून बहुत ही कमजोर लड़की थी, लेकिन आज इतनी पावरफुल हो गई है। रेनकोट मैन को भी ये अच्छे से टक्कर दे रही है। तभी अचानक चियून रुक जाती है। ये देखकर रेनकोट मैन उसे वापस लड़ने को कहता है, लेकिन चियून नहीं मानती और वो रेनकोट मैन से कहती है कि मास्टर ने मुझे इसलिए चुना है क्योंकि मेरे अंदर उल्का तलवार है, नहीं तो मैं उनकी किसी काम की नहीं हूँ। अब चियून उदास हो जाती है। तभी रेनकोट मैन चियून को बताता है कि समाधि में लड़ाई के दौरान तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए उस वक्त जो बातें हुआ उस बातों को तुमने नहीं सुना है, इसलिए तुम उदास मत हो। चियून उसके बात को समझ नहीं पाती। जिसके बाद रेनकोट मैन चियून से कहता है कि चलो उससे आमने सामने बात करें। ये बात सुनकर चियून हैरान हो जाती है। जिसके बाद रेनकोट मैन चियून को वहाँ से लेकर सैन से मिलने के लिए चला जाता है। अब रेनकोट मैन सैन के कमरे के बाहर उसके दरवाजे पर आवाज लगाने लगता है, लेकिन सैन अपने कमरे में नहीं होता। तभी चियून सैन को आते हुए देख लेती है। तभी अचानक चियून सैन को देखकर वहाँ से भाग जाती है। तभी सैन उसे जाते हुए देख लेता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। जिसके बाद रेनकोट मैन सैन के पास आकर कहता है कि तुम कहाँ गए थे। इस पर सैन उसे कहता है कि तुम आज प्रैक्टिस करने क्यों नहीं गए हुए। तभी रेनकोट मैन सैन से कहता है कि चियून समझ नहीं पा रही है कि तुमने उसे क्यों चुना है, क्या तुमने उसे चुना है या उसके तलवार को, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें उसे बात करनी चाहिए। तभी वहाँ पर चियून आ जाती है और वो रेनकोट मैन को यहाँ से जाने के लिए कहती है। जिसके बाद रेनकोट मैन वहाँ से चला जाता है। अब चियून सैन के पास आ जाती है। तभी सैन उसके तरफ अपना छाता बढ़ाता है। ये देखकर चियून सैन से कहती है कि आप इसे रखो, नहीं तो आप बीमार हो सकते हो। तभी सैन अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लेता है ताकि वो बारिश से बच सके। ये देखकर चियून हैरान हो जाती है और सैन से कहती है कि आप तो एक देवता हो, आखिर आप बीमार कैसे पड़ सकते हो। इस पर सैन उसे कहता है कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, बल्कि मुझे देवता द्वारा चुना गया है। तभी चियून सैन को कहती है कि इसलिए तुम्हें मेरे अंदर की तलवार का जरूरत है, तो क्या यह सच है कि तुमने मुझे इसलिए चुना है क्योंकि मेरे अंदर उल्का तलवार है। इस पर सैन अपना गर्दन हिलाकर हाँ में हिलाता है। ये सुनकर चियून थोड़ी उदास हो जाती है। फिर वो सैन से कहती है कि ठीक है, अगर तुम मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो तो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अब मैं भी वही करूंगी जो चाहोगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। जिसके बाद चियून सैन के व्हील चेयर को धक्का देकर वहां से ले जाने लगती है। तभी सैन अपना तलवार बाहर निकाल लेता है और वो फिर चियून से कहता है कि तुम भी अपना तलवार बाहर निकाल लो। ये सुनकर चियून हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या आप मेरा परीक्षा लेना चाहते हो। अब चियून सोचने पर जाती है। तभी सैन उसे कहता है कि तुमने ही मुझसे पूछा था ना कि मैंने तुम्हें अपना स्टूडेंट क्यों चुना है, एक बार तुम अपनी तलवार को बाहर खींच लोगी तो तुम्हें अपने आप मालूम हो जाएगा। अब सीन बदलता है और हम चियून को देखते
देखते हैं वो अपने हाथ में तलवार लेकर होती है और सोच रही होती है। तभी सन उस पर अपनी तलवार से हमला कर देता है। ये देखकर चियून अपनी तलवार को आगे कर देती है। अब सन का तलवार उसके तलवार पर जाकर लगती है। तभी चियून को अपने अंदर उल्का तलवार दिखाई देता है और कुछ ही देर जिसके बाद चियून थोड़ी दूर चली जाती है। ये देखकर चियून बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि क्या उस तलवार को मैंने अपने अंदर महसूस किया है, मैंने उस तलवार को अपने अंदर देखा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। अब चियून बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। इस पर सन उसे कहता है कि मेरे तलवार ने तुम्हारे तलवार को जगाने में मदद की है ताकि तुम उसे अपने अंदर महसूस कर पाओ, और जब मैंने तुम्हारे अंदर उस तलवार को देखा था तब वो बहुत ही खराब हालत में था, लेकिन तुम्हारी कड़ी मेहनत की वजह से अब तुम्हारा तलवार पूरी तरह से ठीक हो चुका है। जिसके बाद सन चियून को बताता है कि मैकेटियन की तरह मुझे भी तलवार के देवता का मिशन पूरा करना होगा। सन ये सब बातें चियून को बता ही रहा होता है और उसके साथ प्रैक्टिस भी कर रहा होता है। तभी सन चियून से कहता है कि तुम बहुत तेजी से सीख रही हो, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।